हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं अक्सर मेंटेनेंस पर पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है कोर्ट में कब लगाई जा सकती है, मेंटेनेंस की मांग कौन कौन कर सकता है, या फिर अगर हम बात करें कि पति के मेंटेनेंस को लेकर क्या कानून कहता है, और लास्टली इन सब के बीच में जो बच्चों का जो खर्च है वो देखा जाता है या नहीं देखा जाता। इस तरह के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन को सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी को इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लीगल अपडेट टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, ताकि आपका जो जवाब है बिल्कुल सही मिल पाए। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन या और मेडिकल जैसी बेसिक ज़रूरतें, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी एक आम आदमी की, उन चीज़ों के लिए कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, यानी एक तरह से उनको मॉनेटरी बेनिफिट देता है, जिसे हम एलिमनी भी कह सकते हैं लीगल लैंग्वेज में, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो उसे मेंटेनेंस यानी कि हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं। अगला जो कि सवाल है कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन की लगा के फाइल की जा अर्जी, यानी सकती कि है, वो आज एप्लीकेशन हम कोर्ट देखने में वाले कब हैं। लगाई जा अब सकती है। देखते हैं तो इसका दोस्तों, हम जब भी अगला अगर हम क्वेश्चन के देखें बारे कि में। अगर पति और पत्नी के जो रिश्ते हैं खराब हो गए हैं, यानी कि उनका एक साथ रहना संभव नहीं है और वो कानूनी तौर पर भी एक साथ नहीं रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं, तो पति या पत्नी कोई भी उनमें से, दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो चाइल्ड, बेबी बॉर्न होने के बाद उनका भी मेंटेनेंस बॉर्न करना पड़ेगा और अपना भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोर्ट में क्या है कि जब कोई भी एक पार्टी, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक साइड जो है अपना मेंटेनेंस करने के लिए फुलफिल नहीं कर पाती है, तो वो उस टाइम फिर उसके बाद वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे जो भी सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं, कि सपोज़ कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वाइफ को अपने मायके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या है कि जो वाइफ है अपने मायके में रहते हुए जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। जो भी कंडीशन है, सिचुएशंस है, वो सब एप्लीकेशंस में मेंशन करनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस की मांग कौन कौन कर सकता है। इसका जवाब ये हुआ कि जो शारीरिक या मानसिक तौर से कमज़ोर पति, जो पैसे कमाने के लायक नहीं है, वो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, या फिर कोई एक डाइवोर्सी वाइफ, तलाकशुदा पत्नी कर सकती है। बुजुर्ग माता पिता, सीनियर सिटीजन, जो सीनियर पेरेंट्स हैं, या फिर हम बात करें कि अविवाहित अविवाहित या अनमेरिड, या फिर विडो सिस्टर। और दूसरी बात है कि सबूत के बगैर नहीं बनेगी इसमें पति की बात, क्योंकि जो पति है उसने अगर पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया है, तो पति को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना होगा कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी जो है वो पैसे कमाती है। यानी कि अगर बात करें कि जो हस्बैंड है कब मेंटेनेंस ले सकते हैं अपनी वाइफ से, तो उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से कि वो मेंटली अनफिट है, फिजिकली अनफिट है, डिस्टर्बेंस, तो वो पैसा कमा नहीं सकती, और उसकी जो वाइफ है वो पैसा कमाती है। उसको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई एक हस्बैंड जो है वो भी इस मतलब मेंटेनेंस के लिए हकदार, एप्लीकेबल हो सकता है। अब देखते हैं कि पति के मेंटेनेंस को लेकर कानून का क्या कहना है। ये तो हमने जनरल बात कर ली कि कब कोई कैसे एक हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन कानून के बारे में, कानून उसके बारे में क्या कहता है, तो इसके जवाब में ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अक्सर इस चीज़ की जो नॉलेज है, अक्सर हस्बैंड्स को पता नहीं होती है कि भाई वाइफ जो है उनसे क्लेम कर रही हैं, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल में कर रही हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड्स को टॉर्चर होना पड़ता है। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि भाई हस्बैंड भी उनसे क्लेम जो है कंपनसेशन या उसके अंदर डिमांड कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, और ऐसा कहना है हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के अकॉर्डिंग। और उसका सेक्शन 24 इस बारे में कहता है कि अगर कोर्ट में हस्बैंड और वाइफ का कोई केस चल रहा है और कार्यवाही के दौरान कोर्ट को ये पता लग जाए कि जो पति है वो खुद की ज़रूरतें पूरे नहीं कर पा रहा है, और यहाँ तक कि उसकी मतलब इतनी कंडीशन ख़राब है कि उसके पास उस कार्यवाही के लिए भी पैसे नहीं है, यानी कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस किया हुआ है, और हस्बैंड कोर्ट में प्रूव कर दे कि भाई वो इतना भी नहीं कमा सकता कि वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो उसने वकील किया हुआ है या जो लीगल खर्चे हो रहे हैं कोर्ट में, उसको भी वो बियर या वहन नहीं कर पाता है, तो कोर्ट जो है पत्नी को, वाइफ को ये ऑर्डर दे सकती है कि वो अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस और कोर्ट केस में होने वाले खर्चे के लिए भी पैसे दे। हालांकि इसमें पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है, यानी कि या तो वो एम्प्लॉयड हो, अच्छे से इनकम उसकी चल रही हो। इसके लिए एक जो हस्बैंड है वो आराम से सेक्शन 24 के अंडर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में
मेंटेनेंस के लिए वाइफ से डिमांड कर सकता है। और इस पर अगर बात करें कि अगर पति के पास प्रॉपर्टी या फिर कमाने की क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी है कमाने की, तो वो पत्नी से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकता। और अगर पति ने हस्बैंड ने कोर्ट में पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया हुआ है, तो उसे सबूत भी देना होगा कि वो मेंटली, शारीरिक, फिजिकली अनफिट है और वो कमाने के लायक नहीं है। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 25 का कहना है कि जो पति को परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी मिलने का जो नियम है वो शामिल है। और इस केस में सिचुएशन में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए कि कोर्ट ने किसी वाइफ को ऑर्डर दे दिया कि वो अपने हस्बैंड को महीने में एक परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी दे, और फिर कुछ समय बाद अगर पति कमाने के लायक हो जाता है और काम करने लग जाता है, तो पत्नी के दावे पर कोर्ट जो है वो अपने फैसले को रद्द कर सकती है या बदल भी सकती है। ये था इस सवाल का जवाब कि पति को मेंटेनेंस को लेकर कानून का क्या कहना है। तो इसके रिगार्डिंग में सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करता है कि हस्बैंड जो है किस किस केस में कोर्ट से मेंटेनेंस के लिए वाइफ से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब इसी के चलते एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई साहब इन मेंटेनेंस लेने के चक्कर में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में फाइटिंग होते वक्त, कोर्ट में केस चलते वक्त बच्चों का क्या होगा, यानी कि बच्चों का खर्च देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, बच्चे किसके पास रहते हैं, कौन उन्हें मेंटेन करता है, क्या क्या उनके खर्चे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे एज बढ़ेगी खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन कानून का उसके बारे में क्या कहना है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग तलाक के वक्त एक साथ या फिर महीने के हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है। क्योंकि जनरली जब भी कोई डिवोर्स फाइल किया जाता है तो उसमें या तो वन टाइम पेमेंट होती है या फिर एक अलग से एप्लीकेशन की जाती है जिसमें कि पर मंथ जो मेंटेनेंस है वो बियर करना पड़ेगा एग्रीड पार्टी को। मान लीजिए कि अगर हस्बैंड की जो सैलरी है वो 20,000 है और पत्नी की 50,000, तो पूरे फैमिली की इनकम बनती है 70,000। मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ अगर अलग अलग अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हस्बैंड की सैलरी 20,000 है और वाइफ की 50,000 है, तो पूरे फैमिली की इनकम मानी जाएगी 70,000, और दोनों पार्टनर का जो राइट है वो 35,000 पर होगा। कोर्ट इस तरीके से इनकम को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला सुनाता है, और साथ ही यह भी देखता है कि बच्चे किसके साथ रहते हैं, उनके कितने खर्च हैं, उस आधार पर भी जो है वो खर्चा तय किया जाता है। पति के पास नौकरी ना होने के केस में जो बच्चों की जो देख रेख का खर्च भी है वो भी पत्नी के पास होता है, लेकिन अगर वो एक नौकरी पेशा यानी कि अगर जॉब कर रही है तो दोस्तों यही था जनरल हमारे क्वेश्चंस, बिल्कुल आम भाषा में हमने आपसे शेयर किए कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न है, कौन उसमें क्लेम कर सकता है, कब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, हस्बैंड जो है क्लेम कर पाएगा तो किस केसेस में होगा, जो कि सेक्शन 24-25 में दिए गए हैं। और इसी के साथ बच्चों का खर्च देखा जाता है कि नहीं, तो बच्चों का खर्च भी बिल्कुल देखा जाएगा। और इसकी जो डिपेंड करता है कि जो उनकी सैलरी है वो हस्बैंड और वाइफ को दोनों मिला के जो एवरेज सैलरी होगी उसके बेस पे देखा जाएगा कि जो अपने पार्टनर है उसका कितना राइट बनता है। और अगर इन केस वाइफ जो है वो कमाने में अक्षम है, नहीं कमा सकती है, तो डिवोर्स के आधार पर जो हस्बैंड की सैलरी होगी, टोटल एसेट्स होंगे, उसके आधार पर किसी भी वाइफ का जो है वो मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आपसे जो आज की वीडियो में शेयर किए। आपकी माइंड में इस वीडियो के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपके इस सवालों का जवाब एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।